हम राख में फूंक कर खाक अपने चेहरे पर नहीं उड़ाते, जब हम राख में फूंकते तो उसमें चिंगारी पैदा करते। अरे मैं कौन होता हूं मुसलमानों को बोलने के लिए? मैं कौन हूं? मैं तो गुनाहगार हूं। मैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ता हूं, उनके हक के लिए लड़ता हूं। और अगर ये मेरा जुर्म है तो सुन लो, मैं ये जुर्म करता रहूंगा। राशन मिल रहा है पेट भरने को, ये भी बहुत बढ़िया है। नहीं भूखे बच्चे मरते के कुछ नहीं मिल रहा है, लौट के आ रहे हैं तो बैठे हैं 2-2 3-3 फाके से हो जाते जब कुछ नहीं मिलता तो। हम हवाओं में सूंघ कर नहीं बोलते कि बारिश कब होने वाली है। हम हवाओं की से पहले इस बात को कह देते हैं कि बारिश कब हो रही है। क्या लग रहा है कि आपका वोट किधर जा सकता है, किसको मिल सकता है? अभी अगर चुनाव हो जाए तो वोट किसको जाएगा? चुनाव तो भैया वो मोदी जी को जाएगा हमारा वोट। और मैं आज खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने डंके की चोट पर पूरी जिम्मेदारी से इस बात का ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हिंसा 2024 के चुनाव की राजनीतिक जमीन को तैयार करने के लिए हुई थी। मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद के हमारे मजलिस के अरकान को और इम्तियाज जलील को। जब महाराष्ट्र औरंगाबाद में फसाद कराने के लिए पूरी कोशिश हो रही थी तो इम्तियाज जलील ने 3 घंटे एक मंदिर के सामने खड़े होकर मंदिर की हिफाजत की। ओवैसी के जुबानी तीर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाली बात का जवाब गोडसे की औलाद से दिया। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है कि औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई? और ये कौन सी जबान है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके अतराफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है? आप्टे की औलाद कौन है? 1 घंटे से ज्यादा लंबे अपने भाषण में ओवैसी ने बीजेपी और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर तीखे हमले किए। अभी महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक धरना हो गया। 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए। और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला। आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन। और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप। इतनी देर में आप मुद्दा तो समझ ही गए होंगे कि कैसे ओवैसी के पूरे भाषण में मामला हिंदू बनाम मुसलमान की तरफ जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी जो बोल रहे हैं क्या वो पूरा सच है? क्या वाकई देश का मुसलमान बीजेपी सरकार से नाराज है? 2024 के चुनाव में देश का मुस्लिम मोदी सरकार के साथ है या फिर खिलाफ है? इन सवालों का जवाब कौन दे सकता था? इन सवालों का जवाब खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने वाले लोग नहीं, बल्कि देश में रहने वाला एक आम मुसलमान ही दे सकता था। और इसीलिए हम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे।